हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जब एक बिज़नेस बड़े लेवल पे रन करता है तो उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फंक्शनिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होंडा की एक्टिवाज़ हैं और अदर उनकी मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स हैं, बाइक प्रोडक्ट्स हैं। तो उन्हें कैसे पता लगा कि एक्टिवा उन्हें प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, कौन सी बाइक से प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज दे मेक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट के अकाउंट्स बनाते हैं, पता चलता रहता है कि कौन से डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है या कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, सो दैट आगे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए कि कौन से डिपार्टमेंट को बंद कर दें, कौन से का एक्सपेंशन करें। तो दिस इज़ हाउ अकाउंट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स के डिफरेंसेस ये हमने अभी नहीं करना है क्योंकि हमने अभी तक ब्रांच अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं। जब ब्रांच अकाउंट्स पढ़ेंगे तो साथ में हम कर लेंगे इस टॉपिक को। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तो सीधे आते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने में। डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स को अलग अलग पता करने के लिए डिपार्टमेंट की वेरियस बुक्स बनाते हैं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन ज़रूरत नहीं है हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बुक मेंटेन करें। इंस्टेड क्या करें, एक ही बुक के अंदर कॉलम्स बना दें फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉलम आ गए तो नीचे टोटल भी होगा। जब भी पता करना होगा कि एक डिपार्टमेंट की परचेज़ कितनी है, वो डिपार्टमेंटल परचेज़ बुक से पता चल जाएगा। इसी तरह से सेल्स बुक के अंदर कॉलम बना दिए हैं, बाकी सब पर्टिकुलर सेम है। तो ये हो गई डिपार्टमेंटल सेल्स बुक। तो अलग अलग बुक बनाने की बजाय भी क्या किया, एक ही बुक के अंदर कॉलम्स बना देंगे ताकि रेडिली जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट परचेज, सेल्स, स्टॉक सब रेडिली मिल जाए। इसके बाद है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉफिट्स कैसे पता चलेंगे, जब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे भी अगेन अलग अलग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड एक ही P&L के अलग अलग कॉलम्स होंगे, ठीक है। कॉलम फॉर डिपार्टमेंट ए, कॉलम फॉर डिपार्टमेंट बी, कॉलम फॉर डिपार्टमेंट सी। हर एक जैसे अकाउंट्स होता है ना, उसी के अंदर डेबिट साइड में एक अमाउंट की कॉलम की बजाय में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने कॉलम हो जाएंगे और एक कॉलम हो जाएगा टोटल के लिए, ठीक है। टोटल वाला कॉलम जो है वो ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताएगा। डिपार्टमेंट के कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस बताएंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने के फ़ायदे जनरल हैं, जैसे पहले डिस्कस करे हैं। प्रॉफिट और लॉस हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग पता चल जाएगा। और अगर सारे बिजनेस का एक ही बनाएंगे तो एक के लॉस जो है वो दूसरे के प्रॉफिट से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि किसका एक्सपेंशन करें और कौन से को क्लोज कर दें, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। पता चलता रहे कि कौन से मैनेजर, जिस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, मतलब उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बोनस इंसेंटिव देने चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो ऑल दिस डिसीजन मेकिंग इज़ हेल्पफुल विद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इसके बाद बनेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेट ए सेकेंड बेटा। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के बाद में बनेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब जनरल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, जनरल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी आइटम्स जो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं आती हैं वो कहाँ लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इनकम टैक्स। एक मिनट बेटा। तो इस तरह से जो भी एक्सपेंसेस कहीं और नहीं जाएंगे वो जाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट बनेगी जो सब डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी बनेगी। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस मेन आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे बांटे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको तो नहीं बांटना, वो साफ पता चल जाएंगे कि ये इस डिपार्टमेंट के हैं, इस डिपार्टमेंट के मैनेजर की सैलरी है, इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई की सैलरी है। तो वहाँ किसी तरह का एलोकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट है वो उस डिपार्टमेंट के हैं, उसी डिपार्टमेंट के P&L अकाउंट में डेबिट होंगे।
अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की लाइटिंग एक्सपेंसेस, इनको बांटना पड़ेगा किसी ना किसी रीज़नेबल बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर वो अलग अलग लिखे जा सकें, और वो कुछ रीज़नेबल बेसिस होगा उसके लिए। दो बेस बताते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल्स या अकॉर्डिंग टू स्पेस। दो तो मेन है कि या तो सेल के बेसिस पे या फिर स्पेस दैट इज़ एरिया के बेस पे। सेल के बेस पे कौन से एक्सपेंसेस बांटे जाते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस जो सेल से रिलेटेड है, कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, ट्रैवलिंग एजेंट सैलरीज, वेयर हाउस रेंट, कैरेज आउटवर्ड, ये सब एक्सपेंसेस दिए होंगे तो उनको हम हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स देख के उस रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंग टू स्पेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो एरिया के ऊपर बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल रेंट, म्यूनसिपल टैक्सेस और रेट्स, ये हर एक डिपार्टमेंट के पास में जितना एरिया है उस रेशो में बांटेंगे। ये डिपार्टमेंटल एरिया के बारे में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। अदर एक्सपेंसेस कैसे अपॉर्शन करने हैं? लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस। अब लाइटिंग के एक्सपेंसेस, अब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सब मीटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या गिनेंगे? पॉइंट्स, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं उस रेशो में बांटेंगे। अब वो पॉइंट्स का नंबर भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? एरिया के बेस पे, क्योंकि जितना एरिया होगा उसी के बेसिस पे लाइटिंग यूज़ होगी। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन मशीनरी, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाया जाता है, रिपेयर मशीनरी की जाती है, तो ये एक्सपेंसेस कौन सी रेशो में बांटेंगे? मशीनरी की जो वैल्यू है, हर एक डिपार्टमेंट में जितनी मशीनरी है उसकी रेशो में बांटेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की रेशो में बटेगा। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम वर्कमैन की सिक्योरिटी के लिए है, तो ये कौन सी रेशो में बटेगा? जिस रेशो में वर्कमैन की वेजेस हैं, जैसे वेजेस पेड का रेशो देख के उसके ऊपर। कैंटीन एंड एम्प्लॉयज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ के लिए है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रेशो में, जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेशो निकालेंगे, उस रेशो में कैंटीन एंड एम्प्लॉयज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को बांटेंगे। एक्सपेंसेस विच आर नॉट टू बी अपॉर्शन्ड, कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनको बांटना नहीं है। फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट के सबके इकट्ठे माने जाएंगे और इनको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। मतलब एक अकाउंट बनेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा सब डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स, और उसको डेबिट करेंगे इन एक्सपेंसेस से, और उसमें कुछ क्रेडिट भी हो सकता है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इलस्ट्रेशन 1 देखिए। ए बिजनेस हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स A, B एंड C। उनका डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक तो नॉर्मल है, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग दे रखे हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 20,000। अब रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस जनरली एरिया पे डिपेंड करेगा, रेंट और रेट तो क्लियरली, और इंश्योरेंस भी हमारी अभी तक हमारा फायर इंश्योरेंस का जो जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक की रेशो में जाता है। ये जनरली इंश्योरेंस है तो ये जाएगा स्पेस की रेशो में। स्पेस वैसे भी हिंट भी दे दिया ब्रैकेट में कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट A 1/B, B 1/4 और C रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना होगा? टोटल स्पेस होता है 1, A का हो गया 1/2, B का हो गया 1/4। इसको कैलकुलेट करोगे बैलेंस आएगा आपके पास में 1/4। ठीक है, तो C के पास में कितना स्पेस है? 1/4 स्पेस है। तो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 20,000 को अब 1/2, 1/4, 1/4 रेशो क्या हो जाएगी ये ध्यान रखना है। 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/4, इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हो,
ठीक है, 4 कैंसिल, रेशो हो जाएगा 2:1:1। अब 20,000 को 2:1:1 में बांटेंगे तो आएगा आपके पास में 10,000, 5,000 और 5,000। सैलरीज़ हैं 40,000, इनको 7:5:8 की रेशो में बांटना है, बांट लेंगे। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे बता रखा है। एडवर्टीज़मेंट, डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस ये बटेंगे आपके सेल्स रेशो में। सेल्स कितनी है, सेल्स लेस रिटर्न्स देखेंगे, 2,48,500 माइनस 8,500 बचा 2,40,000। 1,65,000 माइनस 5,000 कितना बचा, 1,60,000। और 4,12,000 माइनस 12,000 बचा 4,00,000। तो 2,40,000 रेशो 1,60,000 रेशो 4,00,000। इनकी जो रेशो होगी वो होगी सेल्स रेशो, और उसके अंदर बांटेंगे सैलरी एडवर्टीज़मेंट, डिस्काउंट और ऑफिस एक्सपेंसेस को। जनरल एक्सपेंसेस 36,000 इन्होंने खुद कहा है कि इक्वली बांटना है। देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, टू वेजेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक हमें कुछ अलग नहीं करना था, अलग अलग ही दे रखा था। ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस स्पेस की रेशो में बांटा जैसे पहले बताया है। सैलरीज़ को, एडवर्टीज़मेंट को सेल्स बेसिस पे, डिस्काउंट को सेल्स बेसिस पे और ऑफिस एक्सपेंसेस को सेल्स बेसिस पे। जनरल एक्सपेंसेस जैसा कहा था वैसे इक्वली बांट दिए हैं। बैलेंस निकला टू नेट प्रॉफिट। ये हो गए डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स, ठीक है। नेट सेल्स की रेशो जो आपको अभी बताया है यहाँ भी दे रखी है। अब यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के लिए कहा था, हमने उतना ही किया है। जनरल ट्रेडिंग एंड P&L जनरल अकाउंट के लिए नहीं कहा था, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ रेडियो एंड ग्रामोफोन इक्विपमेंट कंपनी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। रिमेंबर 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाने हैं हमने। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 इज़ प्रेजेंटेड टू यू। हमें ना पूरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ही दे रखा है, इन्होंने प्रॉफिट भी निकाल के दे रखा है। हमने क्या करना है, इनको डिपार्टमेंट्स में बांटना है, A, B और C में। A मतलब कौन सा, रेडियो का, B ग्रामोफोन का और C स्पेयर पार्ट्स का। और साथ में क्या हमें इंस्ट्रक्शंस तो चाहिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए। पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या रेडीली अवेलेबल है और क्या नहीं है। अब परचेजेस अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग हैं। सैलरी नहीं बता रखा, अब देखते हैं कि सैलरी को कैसे बांटेंगे, रेंट को कैसे बांटेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस को कैसे बांटेंगे। सेल्स अलग अलग दे रखी है, वेल एंड गुड, स्टॉक अलग अलग दे रखा है। अब इन 3 चीज़ों को हमने बांटना है। इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, रेडियो और ग्रामोफोन शोरूम पे बेचते हैं और सर्विसिंग एंड रिपेयर्स जो है वो वर्कशॉप पे करते हैं, पहला पॉइंट है। सेकंड, सैलरी और वेजेस ऐसे ऐसे हैं, 3/4 शोरूम की हैं और वर्कशॉप की हैं 1/4। अब यहाँ से देखो बड़ा ज़रूरी इंसाइट मिल रहा है। सैलरी के अंदर शोरूम का 3/4 पार्ट है, वर्कशॉप का 1/4। और इससे पिछले ही पॉइंट पे कहा है कि वर्कशॉप मतलब सर्विस एंड रिपेयर, यानी कि डिपार्टमेंट C। सैलरी देखिए कितनी है, 48,000। तो 48,000 का 3/4 और 1/4 करेंगे, तो इसका 1/4 करेंगे तो आएगा 12,000। इसका मतलब वो 12,000 किससे रिलेटेड है, डिपार्टमेंट C से। और बाकी जो बच गया 3/4 शोरूम का, वो कितना होगा, 36,000। वो किसकी है, शोरूम की। शोरूम की मतलब कि डिपार्टमेंट A की और डिपार्टमेंट B की। उसको उन्होंने आगे कहा कि शोरूम की सैलरी और वेजेस जो हैं वो दोनों डिपार्टमेंट में A और B में 1:2 में बांटना है। यानी कि 36,000 जो हो गई आपकी शोरूम की सैलरीज, वो बटेंगी डिपार्टमेंट A और B में 1:2 में। तो 36,000 को जब 1:2 में बांटोगे तो वो आएगा 12,000 24,000। और डिपार्टमेंट C की ऑलरेडी आ गई हैं 1/4 ऑफ 48,000 12,000। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। 48,000 है टोटल सैलरी, पहले ही कह दिया 3/4 शोरूम की है, यानी कि 3/4
हैं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की, और 1/4 हैं सर्विसिंग एंड रिपेयर्स की यानी वर्कशॉप की, तो वो डिपार्टमेंट सी की ऑलरेडी हैं। 48,000 का 1/4 यहाँ आ गया 12,000, बाकी बचा 36 को इसने अपने आप कह दिया कि डिपार्टमेंट ए और बी में 1:2 में बांटना है, तो 36,000 को जब 1:2 में बांटेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। वर्कशॉप का रेंट है 500 पर मंथ। अब टोटल रेंट कितना है 10,800। कितने महीने के अकाउंट्स हैं 6 महीने के, तो वर्कशॉप का रेंट कितना हो गया 500 × 6 3,000। ठीक है, बाकी कितना बच गया 10,800 माइनस 3,000 7,800। उसको ये अपने आप कह रहा है कि इट इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली, दोनों को बराबर बांटना है डिपार्टमेंट्स में। तो 7,800 के जब 2 हिस्से करेंगे तो 3,900 और 3,900। उसके बाद में कह रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 11,000 के। सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स देखिए 1,50,000, 1 लाख और 25,000। इसकी रेशो हो जाएगी 6:4:1। आपको टेबल्स आते होंगे 25 6 जा 150, 25 4 जा 100, तो ये रेशो हो गई 6 4 और 1। ठीक है, 6:4:1 में बटेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000, ये आ जाएंगे 6,000 4,000 और 1,000। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट्स अब जनरली बना लिया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद में P&L अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड लेस किया। शोरूम डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट आया 47,500, डिपार्टमेंट बी का लॉस आया 2,200 और डिपार्टमेंट सी का लॉस आया 10,800। इस तरह से आपने बनाने हैं। अब पता चल गया कि हमारे पास डिपार्टमेंट ए ही प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वर्कशॉप चला के तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, वर्कशॉप बंद कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बी ग्रामोफोन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो भी बंद कर सकते हैं। दैट इज़ टू बी डन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें जनरल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं दे रखा है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद का जो है वो हम कल कैरी ऑन करेंगे। डू दिस इन केस ऑफ एनी क्वेरी शेयर विद मी। थैंक यू।